ओके। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्म बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें हमने क्या किया था, यूज़र की बेसिक इंफॉर्मेशन को हमने लिया और डाटाबेस में जाके स्टोर करा दिया था। ठीक है। तो आज हम चाहते हैं कि जो डाटा हमारे डाटाबेस में चला गया है उसको हम व्यू भी करें। तो मैंने इस वक्त क्या किया है, मैंने व्यू का कोड इसी इंडेक्स फाइल में लिख दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि जो फॉर्म डाटा मैंने यहाँ सबमिट किया है वो मेरे को यहीं पर साइड बाय साइड दिख रहा है अभी। पर इसको करने का तरीका कुछ और है। मतलब इन फ्यूचर हम जो अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम व्यू अलग किसी जगह पे कर देंगे। ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पर डाटा डाला, कोई भी डाल दी और इसको सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करूँगा ये डाटा यहाँ दिखना शुरू हो गया कि ये इंफॉर्मेशन आई है और टोटल यूज़र भी दिखने शुरू हो गए कि कितने यूज़र सिस्टम में रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल के लिए मैं अलग से फिर से एक डाटा डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये नया डाटा ऊपर में आ गया इससे। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारा डाटा मतलब हम सबमिट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे व्यू में हमें वो दिखता जाएगा। तो अब यहाँ टोटल यूज़र भी दिख रहे हैं, इसका काउंट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूज़र टू। अब ये देख लेते हैं कि हमने कैसे किया। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो हमारा इंडेक्स वाला फाइल है ना, इंडेक्स डॉट पी एच पी, उस पर हमने ऑलरेडी अपना डाटाबेस कॉन्फ़िगर कर रखा था। हमने क्या किया, रिक्वायर्ड वंस config डॉट डाटाबेस डॉट पी एच पी, ये जो फाइल है हमारी डाटाबेस वाली जिसमें हमने मतलब ये टेबल वगैरह क्रिएट किया था, इसको हमने क्या किया है, इंडेक्स फाइल के अंदर में एक बारी जो config के अंदर में डाटाबेस है हमारी पी एच पी वाली, ये वाली जिसमें हमने कनेक्शन बनाया है कि हमारा डाटाबेस का होस्ट कौन है, यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है और डाटाबेस का नाम क्या है। उसके कनेक्शन को हमने क्या किया, एक बारी इंपोर्ट कर लिया अपने इंडेक्स फाइल में और एक फंक्शन बनाया है गेट डीबी कनेक्शन, जो ऑलरेडी डाटाबेस में बना हुआ है गेट डीबी कनेक्शन। इसको हमने कॉल किया कौन से कनेक्शन नाम के वेरिएबल से। अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट लगा रहे हैं, क्यूरी लगाई है हमने सीक्वल में, तो हमने क्यूरी पढ़ी होगी सिलेक्ट वाली कि हमें सारा डाटा चाहिए डाटाबेस में से। तो हमने क्यूरी लगाई है, कनेक्शन में जाए, क्यूरी रन करें, सिलेक्ट आईडी करें, नेम फोन ईमेल डेट ऑफ बर्थ और क्रिएट एट फ्रॉम कौन से टेबल से, यूजर नाम के टेबल से। और ऑर्डर बाय क्या किया है, क्रिएटेड एट, मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हमें ये डाटा सीरियल ऑर्डर में ना दिख के डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, यानी पुराना डाटा नीचे जाता जाएगा और नया डाटा ऊपर आ रहा है। तो हमने यहाँ डिसेंडिंग लगा दिया कि हमें लेटेस्ट डाटा जो है वो ऊपर दिखे, और ऑर्डर बाय हमने कर दिया है क्रिएटेड बाय, यानी कि जो लेटेस्ट डाटा है, जो लेटेस्ट डेट होगी सिस्टम के अंदर में मतलब इसको बनाते वक्त, जैसे ये नवंबर 12 2024 को 10:14 पे बनाया गया है। तो अगर हम पीएचपी में अपने जाके डाटाबेस में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पर टेबल में एग्जैक्ट टाइम भी दिखेगा कि 10:14 33 पे ये बना था और ये 10:14 50 पे बना। तो जो लेटेस्ट डाटा होगा, जो लेटेस्ट टाइम पे बना है, जैसे 10:14 50 पे बना है, वो डाटा अपना सबसे टॉप पे दिखेगा क्योंकि ये क्रिएटेड बाय डिसेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। अब हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है यूजर्स नाम का, जिसको एरे टाइप का बनाया है। एरे क्या किया हमने, एम्प्टी कर दिया है। अब हम कह रहे हैं कि रिजल्ट में जो भी आया है डाटा, जो भी इस सीक्वल क्यूरी से फैच होके हमें मिला है, उसको उसके अंदर में रिजल्ट नाम के अंदर में एंड रिजल्ट नम रो, जो रिजल्ट का नम रो है, मतलब कितने नंबर ऑफ रो है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि उसके अंदर में कोई डाटा है, तो एक हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया रो नाम का, और रिजल्ट में से हम फेच कर रहे हैं डाटा को। ठीक है, फेच कर रहे हैं रो वाइज, और उस डाटा को हम यूजर नाम के एरे में
सिंगल सिंगल स्टोर करा रहे हैं, यानी रो से उठा के हमने, मतलब ये जो हमने रो वेरिएबल बनाया था वाइल लूप के अंदर में, ये पहली बारी में जाएगा, एक रो उठाएगा और इसके अंदर में डाल देगा। फिर ये आगे चेक करेगा कि रिजल्ट की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, इफ में यहाँ भी। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये रो में जाएगा और रिजल्ट का अगला डाटा फेच करके लाएगा और यूजर में डालता रहेगा। जब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो से खत्म हो जाएगी, यानी कि उसको सारा डाटा उसने फेच कर लिया है, तब वो क्या करेगा, कनेक्शन को क्लोज कर देगा, जो हमने यहाँ कनेक्शन क्रिएट किया था। अब हम चलते हैं अपने HTML पार्ट में कि हम उसको व्यू कैसे करेंगे। तो ये ऊपर में जो था बॉडी में, ये तो पुराना कोड है फॉर्म सेक्शन वाला, जिसमें हम यूजर की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। अब आते हैं डाटाबेस से सेक्शन का, डाटा टेबल सिलेक्शन है कि जो डाटाबेस से डाटा उठ के आया है उसको हम कैसे प्रिंट कर दें अपने व्यू के अंदर में। तो वो देख लेते हैं। मैंने क्या किया, कुछ डिव के अंदर आके रजिस्टर्ड यूज़र, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर में लिख के आ रहा है रजिस्टर्ड यूज़र, ये दिखाया है हमने व्यू में। ठीक है, इसको H2 टैग के साथ दिखा दिया। अब हमने यूज़र नाम का वेरिएबल ले रखा है, ऊपर में एरे टाइप का है। अगर वो एम्प्टी है तो पैराग्राफ में दिख जाएगा, मतलब वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा कि नो यूज़र रजिस्टर्ड एट, मतलब वहाँ टेबल के अंदर में दिखेगा कि कोई भी यूज़र अभी सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये अभी हम करके देखेंगे एक बार। तो अगर वो एम्प्टी है तो ये चलेगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है एल्स, तो क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें हेडिंग दी है आईडी, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड। ठीक है, ये सभी हमने टेबल के हेड बना लिए। अब हमने एक फोर ईच लूप लगाई है, जैसे हम C++ में फोर की लूप लगाते थे, वैसे PHP में हम फोर ईच लूप लगाते हैं। ये हमारा वेरिएबल था यूजर्स नाम का, उसकी हमने एक एज ए की बना ली है। यूजर्स में से हम डाटा को फेच करेंगे और इस की वैल्यू में डालते जाएंगे। ठीक है, अब हमने TD लगाया टेबल डाटा, PHP इको करा रहे हैं HTML स्पेशल करेक्टर के साथ। HTML स्पेशल करेक्टर क्या है, जिस फॉर्मेट में डाटा है उसी फॉर्मेट में हमें डाटा दिखेगा यहाँ पर, मतलब हमारे HTML फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आएगी उसमें। तो हमने क्या किया, जो ये क्यूरी की वैल्यू ली थी यूज़र नाम की, उसमें से हमने आईडी निकाल ली। फिर ऐसे ही हमने अगला टीडी लिया, उसमें हमने नेम निकाल लिया, फिर फ़ोन निकाल लिया, ईमेल आईडी निकाल ली, और उन सबको टीडी में डाल के इको कराते जा रहे हैं। जब सारा डाटा फैच हो जाएगा रो वाइज, तो क्या होगा, एंड ऑफ फोर ईच लूप हो जाएगा और टेबल बॉडी बंद हो जाएगी और टेबल भी बंद हो जाएगा। और इसके एंड में, टेबल के एंड में एक नया डिव बना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल यूज़र दिखा रहे हैं। तो टोटल यूज़र को दिखाने के लिए हमने क्या किया है, एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन है काउंट, जिसमें हमने क्या किया है, इस वेरिएबल को पास कर दिया यूज़र्स को। यूज़र्स कौन सा है, जो हमने ऊपर में एरे बनाया था, जिससे हमें पता लग रहा था कि कितना नंबर ऑफ डाटा उसके अंदर है। और जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने इफ शुरू की थी ऊपर में, ये वाली इफ, इसको हम एंड इफ कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा हमारा, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने डाटाबेस में से सारा डाटा फैच भी कर दिया और उसको व्यू भी करा दिया है अपने उसी व्यू पेज पे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो डाटा हमें यहाँ हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर साथ साथ दिख रहा है। अब हमें इसको एक बारी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कॉल किया, डाटाबेस में जाके सारा डाटा मैंने डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा, मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये पहली कंडीशन चल पड़ी है इस वाली। तो अब क्या हो रहा है, वो इफ कंडीशन रन हो गई है हमारी, जो हमने फर्स्ट में इफ लगाई थी ना, कि अगर कोई डाटा नहीं है डाटाबेस में तो यहाँ पर लिख के आएगा नो यूजर रजिस्टर्ड। अब हम एक डाटा डाल के देखते हैं। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा वो डाटा यहाँ पर आ गया और पेज जो है वो रीलोड हो जाएगा। याद रखना, ये डाटा हमें तभी दिखेगा जब ये पेज रीलोड होगा। ठीक है, पेज को रीलोड करते ही क्या होगा, ये डाटा हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं
मैं इसका सोर्स कोड जो है आपके एलएमएस में अपडेट कर दूंगा और आप देख लेना इसको एक बारी। कोई डाउट होगा तो हम इसको फिर बैठ के सॉल्व करते हैं। और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं इस वक्त आउटसाइड एरिया में बैठा हुआ, तो थोड़ा सा नॉइज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा है।